हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा दूसरी विषय खेले करे सीखे इसके अंतर्गत 3.2 बैठक वाले खेल हम बच्चों आज ऐसे खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसे हम अपने घर में बैठकर अपने भाई बहन मम्मी पापा सभी के साथ खेल सकते हैं। तो बच्चों आज हम कौन सा खेल खेलने वाले हैं? खेल तो बहुत होते हैं बच्चों, लेकिन कुछ खेल होते हैं जो हम मैदान में खेलते हैं, उसे हम घर में नहीं खेल सकते हैं। और कुछ खेल होते हैं जो हम घर में बैठ के खेलते हैं। ठीक है, तो हमने कल की पाठशाला में मैदान में खेलने वाले खेल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी ना। बोरा दौड़, गुब्बारे उड़ाते हुए ले जाना, घूमती रस्सी पर कूदना, लंगड़ी लगाते हुए आउट करना, ये सब मैदान में खेलने वाले खेल है ना बच्चों। लेकिन आज हम जो खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उसे हम अपने घर में बैठकर अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, दीदी भैया सभी के साथ खेल सकते हैं, है ना बच्चों। ये कोरोना काल है, हम बाहर तो नहीं जा सकते हैं, तो हमें अपने घर में ही बैठकर खेलना है। तो चलो बच्चों, मैं आज आपको घर में खेलने वाले खेल के बारे में बताती हूँ। अभी ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये दो लड़कियां हैं और इनके हाथों में गेंद है और यहाँ पे एक टोकरी रखी हुई है। ये देखो, इसमें देखो गेंद रखे हैं, है ना, कितने सारे गेंद रखे हैं। और थोड़ी दूर पे ये दो बाल्टी रखी हुई है। अब ये लड़कियां क्या करेगी मालूम है? इस बॉल को वहीं से इस बाल्टी के अंदर डालने की कोशिश करेगी। ये लड़कियां यहाँ से इस गेंद को फेंकेंगी और वो बाल्टी में जाएगा। जिसका गेंद बाल्टी में जाएगा वो जीत जाएगा और जिसका गेंद नीचे जाएगा वो आउट हो जाएगा। जो इस बाल्टी में सबसे ज़्यादा गेंदें रहेगी, किसकी बाल्टी में वो मुझे नहीं पता, जिसकी भी बाल्टी में सबसे ज़्यादा गेंद मिलेगी वो विजयी होगा, वो जीत जाएगा। और इस गेम का नाम है बाल्टी में गेंद डालना। इस खेल का नाम क्या है? बाल्टी में गेंद डालना। जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा गेंद बाल्टी में डालेगा वो विजयी होगा और जिसकी कम गेंद रहेगी बाल्टी में वो हार जाएगा। तो एक तो ये खेल है, इसे भी हम अपने घर में बैठ के खेल सकते हैं। अब उसके बाद ये पूछ लगाना। बच्चों आपको याद आ रहा है? ब्लैक बोर्ड पे मैं ऐसे चित्र बना देती थी और आप आके पूछ लगाते थे, याद आ गया? ये यही खेल है बच्चों, इसे हम अपने घर में भी खेल सकते हैं। एक कागज़ लीजिए और उसमें आप चित्र बना दीजिए। आपको चित्र नहीं बनाने आता है तो अपने भाई बहन का मदद लीजिए। चित्र बना लिया। अभी आप बोलोगे टीचर पूछ लगाना तो बहुत अच्छा है, फटाक से हमने लगा दिया। नहीं, पूछ लगाने के पहले आपके आँखों पे पट्टी बांधी जाएगी और फिर उसके बाद आपको गोल गोल घुमाएंगे और फिर लाके वहाँ पे छोड़ देंगे ब्लैक बोर्ड के पास या जहाँ पे ये चित्र रखा है वहाँ पे, और आपके हाथ में पेंसिल देंगे और बोलेंगे अभी पूछ लगाओ। फिर आपको सही पूछ लगाना है। जो सही पूछ लगा लेता है वो टीम जीत जाती है। इसको आप अकेले भी खेल सकते हो, ग्रुप में भी खेल सकते हो। जैसे एक ग्रुप में 5 बच्चे, दूसरे में 5। अब इन 5 में से कितने लोगों ने हाथी को पूंछ लगाया? अगर एक ग्रुप में 4 ने लगाया और बी ग्रुप में 3 लगाया तो ए ग्रुप जीत जाएगी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लगाए। तो बच्चों ये खेल भी आप अपने घर में बैठ के खेल सकते हो, है ना, पूंछ लगाना। अभी ज़रूरी नहीं यहाँ पे हाथी का चित्र हो, आप बंदर का भी चित्र कर सकते हो, आप घोड़े का भी कर सकते हो, घोड़े को भी पूंछ होती है। आप गाय का भी कर दे सकते हो, गाय को भी पूंछ होती है ना। जिसको जिसको पूंछ होती है आप कोई भी जानवर का कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे
अब ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये बच्चे प्लास्टिक का कप है जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या चाय पीते हैं, है ना। अगर आपके घर में है, अगर चलो ये कप नहीं है प्लास्टिक के, तो आप ना ऐसे स्टील के गिलास होते हैं, कटोरी होती है, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे घर में जो सामान हो हमें उसी में खेलना है। तो ये कप को कैसे करते हैं? बैलेंस में एक के ऊपर लगाते हैं, और इस तरह लगाने के लिए सबसे नीचे हमको ज़्यादा रखना पड़ता है, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा एक कम कर देते हैं, फिर उसके ऊपर एक और कम कर देंगे, एक और कम कर देंगे, और लास्ट में एक लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? मीनार बन जाएगी, एक छोटी सी इमारत बन जाएगी, है ना। तो ये आप आपके घर में जो चाय पीते हो गिलास होता है ना, गिलास से भी कर सकते हो, या छोटी छोटी कटोरी होगी आपके घर में तो आप उससे भी ऐसे मीनार बना सकते हो। ये भी हम अपने घर में बैठ के खेल सकते हैं अपने भाई बहनों के साथ। फिर उसके बाद आता है चिड़िया फुर। ये गेम तो मैं बहुत खिलाती हूँ बच्चों को। इस गेम में ना बच्चों एक साथ कितने लोग भी खेल सकते हैं, सिर्फ 2 बच्चे भी एक साथ मिलकर खेल सकते हैं, और आप चाहो तो 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, इतने लोग भी एक साथ मिलकर ये गेम खेल सकते हैं। इस गेम में क्या होता है, पहले बच्चों सब लोग अपने हाथ जमीन पे रखते हैं, ऐसे उंगली रखते हैं बच्चों, सब लोग जितने लोग रहेंगे ऐसे उंगली रखेंगे। अगर बोलेंगे चिड़िया उड़ तो हमको ऐसे हाथ ऊपर उंगली करना है, कबूतर उड़ तो ऐसे करना है, गधा उड़, अगर आपने गधा उड़ में अपना हाथ ऐसे कर लिया तो आप आउट हो गए, क्योंकि बच्चों गधा तो उड़ता ही नहीं है ना। गधा उड़ता है क्या? नहीं उड़ता है। तो अगर मेरे गधा बोलने पे जो बच्चे अपना हाथ ऊपर करेंगे वो आउट हो जाएंगे, और आखिरी तक जो बच्चा बचा रहेगा वो विजयी कहलाएगा। तो ये गेम भी आप अपने घर में अपने भाई बहन मम्मी पापा सबके साथ खेल सकते हो। अगर आपके दादा दादी नाना नानी आपके साथ रहते हैं तो आप उनके साथ भी खेल सकते हो। अब इसके बाद आता है वस्तुओं को पहचानना। सबसे पहले क्या करने का बेटा, 5-6 कटोरी ले लेने का। आपके घर में अगर चने का दाल है तो चना रख लो, मटर रख लो, मूंग, मसूर, गेहूँ, उड़द की दाल, जो भी आपके घर में दाल है वो सब एक कटोरी में ऐसे रख लीजिए। और फिर जिसके ऊपर डाई रहेगी बच्चों उसकी आंखों पे ऐसे पट्टी बांधना है ताकि उसको दिखाई ना दे। और पट्टी बांधने के बाद ये सारी कटोरी को एक बार हिला दो, क्योंकि उसने पहले तो देख लिया है कि पहली कटोरी में चना है, दूसरे में मटर है, तो आप कटोरी को आगे पीछे करके घुमा दो, और फिर उसको बोलो कि एक कटोरी में हाथ डाले और उसको स्पर्श करे, छुए, और देखिए वो क्या है, क्या वो चना है कि मटर है कि गेहूँ है कि मसूर है, क्या है। अगर उसने कटोरी को टच करके सही उत्तर दिया तो वो जीत जाएगा। और उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमने 6 कटोरी रखी है तो वो कितने कटोरी का सही आंसर बता रही है कि सबका गलत आंसर बता रही है, वो भी आप देख सकते हो। तो इस खेल से ना क्या होगा बच्चों, हमें स्पर्श करने का ज्ञान हो जाएगा। मतलब हम आंखें बंद करके छू के भी बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो बच्चों ये गेम आप ज़रूर खेलिए, बहुत मज़ा आएगी आपको। वस्तुओं को पहचानना, छूकर स्पर्श करके वस्तुओं को पहचानना, क्योंकि आँखों पे तो पट्टी बंधी है, हमें दिखाई तो नहीं देगा कि इसमें क्या रखा है, तो आपको उसको छूकर पता करना है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है बच्चों। अब उसके आगे कौन सा खेल है, फिर है लूडो। लूडो तो सभी बच्चे खेलते हैं। लूडो में बच्चों 2 लोग भी एक साथ खेल सकते हैं, 3 भी खेल सकते हैं और 4 लोग भी खेल सकते हैं। लेकिन बच्चों 4 से ज़्यादा लोग एक साथ लूडो को नहीं खेल सकते हैं। लूडो में 4 रंग की ऐसी 4-4 गोटियां होती है,
और इसमें कैसे हमें यहाँ से अगर हम ऐसे ये डाई होती है इसको हम डालते हैं, अगर 6 आता है तो हमारी ये गोटी बाहर आ जाएगी। अगर हमने ये पूरा राउंड क्लियर करके अपने होम में पहुँच गए, अपने घर में पहुँच गए तो हम विजेता बन जाते हैं। देखो जो जीत जाता है उसको से कप मिलते हैं ना। अगर हमारी चारों गोटी यहाँ पे पहुँच गई सबसे पहले तो वो जीत जाता है। और बच्चों ये देखो ये ग्रीन कलर का है, इधर देखो कलर ये बैगनी कलर का है, नीला कलर, ये सुरक्षित स्थान है। यहाँ पे आप जाओगे तो कोई आपको मार नहीं सकता है, ये सुरक्षित स्थान है। तो ये गेम भी बच्चों बहुत मज़ेदार है, लेकिन बस यही है कि इस गेम को एक साथ 4 लोग ही खेल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों ये शतरंज। बच्चों इस खेल में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सभी गेम दिमाग वाले हैं, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ खेलना पड़ता है। और शतरंज एक साथ बच्चों 2 ही लोग खेल सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग नहीं खेल सकते हैं। उसके बाद सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी भी बहुत मज़ेदार गेम है बच्चों, इसको भी 3-4 लोग एक साथ बैठकर खेल सकते हैं, 5-6 लोग भी खेल सकते हैं। गोटी तो 4 ही रंग की होती है, लेकिन बाकी की जगह पे हम दूसरा चीज़ भी बटन यूज़ कर सकते हैं, तो इसको 4-5-6 लोग भी खेल सकते हैं। सांप सीढ़ी में क्या होता है बच्चों, यहाँ से आपको चलना होता है और ये 1 नंबर से लेके पूरे नंबर से होते हुए आपको आखिरी के 100 नंबर पर आना पड़ता है। अगर आप ये 100 नंबर पे सबसे पहले आ गए तो आप जीत जाते हो। लेकिन बच्चों रास्ते में ना हमको बहुत सारे सांप मिलते हैं, ये देखो कितने सारे सांप है। अगर ये सांप के पास हमारी गोटी चली गई तो सांप हमें काट दे लेता है। फिर हमें कहाँ पे आना पड़ता है, जहाँ पे सांप की पूंछ बनी हुई है। देखो ये सांप कितना लंबा है, ये काटेगा तो हम 3 पे आ जाएंगे, ये देखो। तो हमको इन सांप से बचकर जाना पड़ता है। और रास्ते में जाते समय बच्चों आपको सीढ़ी मिल गई तो आप ऊपर चढ़ जाओगे। अगर हमें सीढ़ी मिल जाती है तो हमारा रास्ता सरल हो जाता है, हम फटाफट ऊपर पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये सांप सीढ़ी है, इसमें भी 4-5 लोग एक साथ घर में बैठ के खेल सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बच्चों कैरम आप लोग खेलते हो। कैरम को भी हम घर में बैठ के खेल सकते हैं। कैरम में बच्चों 4 खिलाड़ी एक साथ बैठ के खेल सकते हैं, 2 भी खेल सकते हैं, 3 भी खेल सकते हैं, 4 भी खेल सकते हैं, लेकिन बच्चों 4 से ज़्यादा कैरम में नहीं खेल सकते हैं। जैसे लूडो में सिर्फ 4 लोग खेल सकते हैं, उसी प्रकार कैरम में भी 4 लोग खेल सकते हैं। बच्चों कैरम में ना 3 प्रकार की गोटी होती है। एक सफ़ेद गोटी होती है जिसका मूल्य होता है, कीमत होती है 20 रुपया, और एक काली गोटी होती है जिसका मूल्य 10 रुपया होता है, और एक पिंक कलर की गोटी होती है, रानी कलर की, उसे क्वीन गोटी कहते हैं, जिसका मूल्य 50 रुपये होता है। और क्वीन गोटी को निकालने के लिए उसके बाद कवर को भी निकालना पड़ता है ना। कैरम गेम में भी बच्चों बहुत दिमाग लगा के हमें खेलना पड़ता है कि हम कैसे मारे कि हमारी गोटी सीधा होल में जाए और हम जीते। तो बच्चों और इसके अलावा बच्चों चोर चिट्टी, आपको चोर चिट्टी मालूम है, वो चोर पुलिस राजा रानी, ये गेम भी हम घर में बैठ के खेल सकते हैं। इसमें भी 4-5 लोग एक साथ बैठकर खेल सकते हैं। चोर चिट्टी में, चोर चिट्टी तो आप लोगों को पता है, हम इसके लिए 4 चिट्ठी बनाते हैं, एक में चोर लिखते हैं, एक में पुलिस लिखते हैं, एक में राजा लिखते हैं, एक में रानी लिखते हैं, एक में सिपाही लिखते हैं। 4-5 लोग इस गेम को खेल सकते हैं। और फिर कागज़ को फोल्ड करके हम नीचे डालते हैं, सब लोग अपनी एक एक चिट्ठी उठा लेते हैं। जिसके पास सिपाही की चिट्ठी होती है, पुलिस की चिट्ठी होती है,
वो चोर का पता लगाता है। अगर उसने चोर का सही पता लगाया तो उसको जितने नंबर लिखे रहते हैं वो मिल जाते हैं। अगर पुलिस ने गलत बताया, चोर का पता सही नहीं बताया, तो पुलिस को 0 नंबर मिल जाते हैं। तो ये गेम भी बच्चों हम लोग घर में बैठ के खेलते हैं। चोर चिट्ठी का गेम तो हर बच्चे खेलते हैं, ये तो मुझे पता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बहुत सारे गेम के बारे में देखा है। तो सबसे पहले हमने आज कौन सा गेम खेला बच्चों? बाल्टी में गेंद डालना, पूछ लगाना, कागजी कपों की मीनार बनाना, जो कागज के कप होते हैं ना, उसका मीनार बनाना, चिड़िया फुर, वस्तुओं को पहचानना, लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी। इसके अलावा मैंने आपको कैरम भी बताया, कैरम, चोर चिट्ठी, है ना। बहुत सारे आज हमने घर में बैठकर खेलने वाले खेल मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी आपका होमवर्क क्या है? ये जितने खेल है ना, इनके नाम लिखो। पहले आप लिखना कॉपी में बैठक वाले खेल, ऐसे लिखो, या घर में बैठकर खेलने वाले खेल। फिर 1 नंबर डालो, बाल्टी में गेंद डालना। दूसरा नंबर डालो, पूछ लगाना। तीसरा नंबर डालो, कागज की मीनार बनाना, कागज के कपों की मीनार बनाना। चिड़िया फुर, वस्तुओं को पहचानना। लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी, कैरम, चोर चिट्ठी। ऐसे करके आप सभी खेलों के नाम लिखना। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज की जो हमारी पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। और बच्चों, आप लोगों को इन सब में से कौन सा खेल जो सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों? तो आज की पाठशाला हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। तो बच्चों, अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।